एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस, ये लिखा हुआ माइनस वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले इसकी जरा कंटिन्यूटी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पे निकालेंगे? एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो एक्स अप्रोचिंग टू एच अप्रोचिंग टू जीरो, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ जीरो प्लस एच। एक बात याद रखिए, जब आप ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो इसमें एच हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकालें चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो एच अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच, एच ई पावर माइनस वन अपॉन मॉड एच प्लस वन अपॉन एच। एच आपका पॉजिटिव नंबर है तो मॉड एच आपका क्या बन जाएगा? एच बन जाएगा। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, एच टाइम्स ई पावर माइनस टू अपॉन एच। एच जब आपका जीरो को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ई पावर, ये वैल्यू आपकी इन्फाइनाइट बन जाएगी। ई पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है? ई पावर माइनस इन्फाइनाइट आपका जीरो होता है, और ये वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो इंटू जीरो, आंसर क्या जाएगा? जीरो। तो राइट हैंड लिमिट आपकी जीरो हो जाएगी। अब निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच तो माइनस एच ई पावर माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच प्लस वन अपॉन माइनस एच। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स। ठीक, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एच ई पावर, ये बन जाएगा क्या? वन अपॉन मॉड ऑफ एच, और वन अपॉन मॉड एच क्या बनेगा? वन अपॉन एच, क्योंकि एच हम आपको बोल ही चुके पॉजिटिव नंबर होता है, माइनस वन अपॉन एच। ये इससे कैंसिल, ई पावर जीरो बन जाएगा। ई पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो क्या बन जाएगा? माइनस एच। एच को जीरो पुट करिए, आपका आंसर क्या जाएगा? जीरो। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो क्या है? जीरो है, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या होगा? जीरो पे कंटिन्यूअस होगा। जीरो के अलावा बाकी किसी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जीरो के अलावा ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस था। जीरो केवल डाउटफुल पॉइंट था जहां हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना था, और जीरो पे हमने चेक कर लिया फंक्शन कंटिन्यूअस है, हेंस दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब आपको इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो आइए जरा हम इसकी निकालेंगे, क्या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आर एच डी, ये क्या बनेगा? लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। जीरो प्लस एच हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वन अपॉन मॉड एच प्लस वन अपॉन एच। एफ ऑफ जीरो आपका जीरो है, अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। देखिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि मॉड एच कैसे ओपन होगा? वन अपॉन एच से, क्योंकि एच हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टू अपॉन एच। एच आपका जीरो होगा तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो ये आपका बन जाएगा वन अपॉन माइनस एच। एफ ऑफ जीरो तो आपका जीरो, ये अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच आपका कैंसिल हो जाएगा। भाई एफ ऑफ जीरो जीरो, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ तो लो लिख दिया। ठीक, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, हाँ जी, वन अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। समझने की कोशिश करिए, ये बन जाएगा वन अपॉन मॉड एच, और एच आपका पॉजिटिव नंबर क्या बन जाएगा? वन अपॉन एच। तो ये बनेगा ई पावर माइनस वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन एच। ठीक, डिनोमिनेटर तो का माइनस एच तो कैंसिल हो चुका है, तो इससे कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? ई पावर जीरो। ई पावर जीरो क्या होता है? वन। तो आप देखिए, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे।
इसके अलावा हर एक पॉइंट फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, सी पार्ट आपका सही आंसर होगा।